गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज शुभम आपणाक भोग मिळतलो. षटकाचे पहिला अनिवार्य पॉवर प्लेचा षटक आणि पॉवर प्लेच्या षटकाची जबाबदारी शुभमच्या खांदी संघाच्या संघ करणारा दिलेली असा. षटकातील पहिलोच चेंडू शॉर्ट टर्म पुल करण्यासाठी झालेला प्रयत्न, स्वतःसाठी जागा बनवल्या. लॉंग लेग रिजन मध्ये चेंडू जवळपास लॉंग लेग सीमा रेषा पार. झेंडाबा चषक ब्रँडेड चौकार. पहिल्याच चेंडूवर चौकार ठोकल्यानं पहिल्या चेंडूवर शुभमच्या पाठीत एक थापाट मारल्या नेहाल घाटवळने. षटकातील असतो दुसरं चेंडू काय असलेले नेहाल घाटवळची रणनीती. विकेट किपर थोडस क्लोज येऊन उभं असा. षटकातील दुसरं चेंडू हलक्या हाताने चेंडू स्टिअर करण्यासाठी झालेला प्रयत्न. विकेट किपर आणि शुभम मध्ये थोडीशी झालेली बातचीत, थोडीशी झालेली चर्चा आणि त्यानंतर मात्र सुरेख चेंडू बघूक मिळालो. निर्धाव चेंडू पोलांडो चेंडू बघूक मिळालो आणि पोलांडा चेंडूमुळे मात्र 2 चेंडूचा खेळ झाला समाप्त. सांघिक धावसंख्या धावफलकार 4. षटक पुढचा चेंडू आडव्या बॅटने मोठं फटको खेळण्यासाठी झालेला प्रयत्न. नेहाल घाटवळ यावेळी पुन्हा एकदा बीट झालो. 3 चेंडूंचा खेळ झाला समाप्त. सांघिक धावसंख्या स्थिरावली गेली 4 धावा. सुरेख वापसी शुभम मांजरेकरची आज मैदानात बघूक मिळाली. षटकातील असलेला पुढचा चेंडू नेहाल घाटवळ मोठं फटको खेळण्याचा असलेला प्रयत्न सफल झालो. स्वतःसाठी जागा बनवल्या प्रोटेक्शन असा त्या ठिकाणी मात्र राजा मांजरेकर स्क्रीनवर दिसतो. राजा मांजरेकर जोपर्यंत स्क्रीनवर येतात चेंडूची परती थोडीशी डान्सिंग आउटफिट बघून मिळाली. एकेरी धावसंख्येची पावला जोखमीच्या दुहेरी धावसंख्येकडे वळताना दिसली. ज्या ठिकाणी फक्त एकेरी धाव होती त्या ठिकाणी मात्र दोन्ही फलंदाजांनी दुहेरी धाव पूर्ण केल्याने नको नको जाऊया आणि भाईन चाटून खाऊया या मालवणी मांडीची आठवण करून देत हे 2 धावा झाले पूर्ण आणि सांघिक धावसंख्या अर्ध्या डझनार जाऊन पोचली. 6 धावा धावफलकार. षटके पुढचा चेंडू यावेळी मात्र नेहाल घाटवळच्या बॅट मधनं मोठं फटको बघूक मिळाला आणि ऐन मोक्याच्या क्षणी मात्र सनी चूक करता सनीच्या हातातनं झेल निसाटलो आणि चेंडू गेलो 6 धावांशी. निश्चितपणे झेल सुटाकण्याचा ही मॅच सुटली असं म्हणा का वावग्या ठरायचं नाही, कारण नेहाल घाटवळचं ह्यो झेल सुटलं असा आणि चेंडू गेलो षटकारानिशी. या षटकारानिशी मात्र सांघिक धावसंख्या वधारतली. एका डझनार जाऊन बसलेला धावफलक 12 धावा. गोलंदाजानं आज मैदानामध्ये कार्य केलं होतं. शुभम मांजरेकरने मैदानामध्ये कार्य केलं होतं. गरज होती क्षेत्ररक्षकाची. क्षेत्ररक्षक ऐन मोक्याच्या क्षणी केलेली चूक बऱ्याच अंशी महागात पडताना दिसतली. षटकाची सांगता करणार अंतरिम चेंडू भैरवी घालणार चेंडू आणि या चेंडूवर निश्चितपणे बॅटची एज घेता चेंडू यष्टीरक्षकाच्या गोदीमध्ये यष्टीरक्षकाच्या वळ्यात जाऊन चेंडू विसावलो. ज्या माशासाठी या जाळ्या रचल्या होता त्या जाळ्यात मात्र निश्चितपणे नेहाल घाटवळ नावाचं मोठं मासोळ जाळ्याक लागता. नेहाल घाटवळ बॅक टू द पवेलियन. त्यांच्याकडनं 100 रुपयाचा पारितोषिक. न्यू बॅटर मैदानामध्ये निखिल नाईक नावाचा फलंदाज, ज्या फलंदाजान मागच्या सामन्यामध्ये एक धुव्वाधार फलंदाजी या मैदानावर केल्यान राजाराम वर्गीस तळवडे संघाकडनं खेळताना निश्चितपणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात
आपलं नाव आदरण घेऊन भाग पडल्यानं तोच खेळाडू आज मैदानामध्ये असा निखिल नाईक. समीर कांबळी आपली आवश्यकता आहे. समीर कांबळी आपल्या समालोचन कक्षाच्या समोर या. गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज प्रतीक गवंडे. षटकातील पहिला चेंडू झाडू शॉट खेळण्यासाठी झालेला प्रयत्न. पहिली धाव तर पूर्ण, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न असतो का बघूच लागतो. एकेरी धावसंख्येची पावलं जोखमीच्या दुहेरी धावसंख्येकडे वळताना दिसली आणि थ्रो मात्र चुकीच्या एंडकडे. कारण निखिल नाईक ज्या एंडकडे असतात त्या एंडकडे जर थ्रो झालो असतो तर निश्चितपणे धोक्याची घंटा होती निखिल नाईकसाठी. क्रिकेट खेळताना हे छोटे छोटी गोष्टी असतात आणि या गोष्टींवर बऱ्याच काय अवलंबून असतं यश. कारण फेकी जर झाली असती तर निखिल बॅक टू द पवेलियन आपण बघून मिळालो असतो. षटकातील पुढचा चेंडू परत एकदा झाडू शॉट बघून मिळालो. मिड विकेटच्या दिशेने झालेलो चेंडूचा प्रवास. राजा मांजरेकर पहिल्या प्रयत्नात थोडंसं फंबल झालं. दुसऱ्या प्रयत्नात जोपर्यंत चेंडूच्या मागे जातात तोपर्यंत चेंडू गेलो चौकारानेशी आणि या चौकारानेशी मात्र सांघिक धावसंख्या वधारतली. 2 चेंडूचा खेळ झाला समाप्त. सांघिक धावसंख्या धावफलकार 18 धावा. षटकातील पुढचा चेंडू. यावेळी मात्र सुरेख चेंडू बघून मिळालो. टप्पू पडल्यानंतर थोडीशी उसळी घेतली चेंडू. फलंदाज सौरभला जोपर्यंत चेंडू समजता तोपर्यंत चेंडू जाऊन विसावलो यष्टीरक्षकाच्या गोदीमध्ये. निर्धाव चेंडूची झाली सांगता. ओलांड्या चेंडूची झाली सांगता. मालवणी कोवंड्या चेंडूची झाली सांगता. 3 चेंडूंचा खेळ झाला समाप्त. सांघिक धावसंख्या स्थिरावली गेली 18 धावा. 1.5 डझनावर जाऊन थांबलेलो धावफलक. वडेश्वर अणसूर संघ आपण नाणेफेकीसाठी या. वडेश्वर अणसूर संघ आपण नाणेफेकीसाठी यायचंय. सुरेख फटको बघून मिळालो. यावेळी मात्र लॉंग लेग रिझन मध्ये फलंदाज सौरभच्या बॅट बंद. सुरेख फटको 4 धावांसाठी आणि या 4 धावेन सांघिक धावसंख्या वधारतली. सांघिक धावसंख्या धावफलकार दुनियेचो गेम 22 धावा. 4 चेंडूचा खेळ झाला समाप्त. अंतरिम 2 चेंडूचा खेळ असतो बाकी. प्रतीक गवंडेचा षटक थोडासा लांबलेला आणि थोडासा महागडा षटक म्हणा हरकत नाही, कारण आतापर्यंत या षटकामध्ये 10 धावा निघाल्या असत. अंतरिम 2 चेंडूचा खेळ असतो बाकी. प्रत्येक विकेटसाठी 100 रुपयाचा पारितोषिक असा प्रतीक. यावेळी मात्र सुरेख चेंडू. सुरेख चेंडू टप्प पडल्यानंतर बाहेरच्या दिशेने वळसो घेणारा होतो चेंडू. ऐन मोक्याच्या क्षणी मात्र प्रतीकने चेंडूवर बोटांनी केलेले गुदगुले आणि त्यानंतर मात्र चेंडू थोडंसं काटो बदलताना आपण भोग मिळालो. निर्धाव चेंडूची झाली सांगता. 5 चेंडूंचा खेळ झाला समाप्त. भैरवी घालणारा चेंडू असतो बाकी. सुरेख फटको बघून मला स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंडचा फटको. शुभम मांजरेकर जोपर्यंत चेंडूवर येतो चेंडूची परती करता तोपर्यंत मात्र षटकाची होतली सांगता. एका षटकाचा खेळ 2 षटकांचा खेळ झाला समाप्त आणि 2 षटकांच्या समाप्ती अखेरीस सांघिक धावसंख्या धावफलकर आपण भोग मिळाले. एका गड्याच्या मोबदल्यात 23 धावा. नेहाल घाटवळ स्वस्तात माघारी परतलो. वैयक्तिक 12 धावांची खेळी नेहाल घाटवळने मैदानामध्ये केल्यात. मात्र त्यानंतर निखिल नाईक आणि सौरभ मैदानामध्ये घट्ट पाय रोवून उभे असलेले आपण बघू मिळतात. काय घडताला या सामन्यामध्ये, काय होताला पुढच्या 2 षटकांमध्ये हे मात्र पाहण्याजोगा असतात. तोपर्यंत जाऊया आमच्या डीजे सोबत. गोलंदाज हर्षल नाईक आपण बघू मिळतात. संघाच्या संघ नायकांनी दिलेली जबाबदारी हर्षल नाईकच्या हातात. सोपवलेला चेंडू. पहिला चेंडू. सुरेख फटको. इनसाइड आउटचा देखणं फटको. डीप एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये प्रोटेक्शन आपण बघू मिळतात. जोपर्यंत निखिल करंगुटकर चेंडूवर येतात चेंडूची परती करता तोपर्यंत मात्र दुहेरी धाव आणि या दुहेरी धावेन मात्र सांघिक धावसंख्या वधारतली. 25 धावा धावफलकर.
षटकातील पुढचा चेंडू मोठं फटको खेळण्यासाठी झालेला प्रयत्न, यावेळी मात्र काऊ कॉर्नरच्या डोक्यावरून चेंडूचा झालेला प्रवास, डायरेक्ट चंद्रार, डायरेक्ट डोंगरार, षटकार. त्या ठिकाणी नाही असता एकेरी धावसंख्येची पावलं अगदी सहजरित्या दुहेरी धावसंख्येकडे वळताना दिसतले. पहिल्या प्रयत्नात क्षेत्ररक्षक थोडंसं फंबल होताना आपल्याला भोग मिळालो आणि जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक घेता चेंडूची परती करता तोपर्यंत मात्र दुहेरी धाव आणि या दुहेरी धावेनेशी सांघिक धावसंख्या वधारतली. तिरियेचो डबल गेम 33 धावा धावफलकार. 3 चेंडूंचा खेळ झाला समाप्त. 3 चेंडूमध्ये आतापर्यंत हर्षल नावाचा गोलंदाज 10 धावा खर्च करता. अंतरिम 3 चेंडूचा खेळ असतो बाकी. कौतुक करूचा लागतो फलंदाज सौरभचा, सुरेख फलंदाजी. षटकार पुढचे चेंडू, यावेळी मात्र झाडू शॉट बघून मिळता लॉंग लेग रिजन मध्ये, ज्या ठिकाणी प्रोटेक्शन नाही असा जवळपास लॉंग लेग सीमा रेषा पार, चेंडोबा चषक ब्रँडेड चौकार. मैदानामध्ये सौरभ आपलं कार्य करता आणि आमच्या डीजे वाल्याक सुद्धा काय सुचता, प्रत्येकाची नावा शोधून त्यांच्यावर गाणी शोधता. सुरेख फटको इनसाइड आउटचा देखणं फटको, डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने झालेलो चेंडूचा प्रवास आणि बघता बघता यावेळी मात्र डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमा रेषा पार, झेंडोबा चषक अजून एक ब्रँडेड चौकार. धावफलकार. मैदानामध्ये वादळ घोंगावता, सौरभ नावाचा वादळ या मैदानामध्ये घोंगावला असा. परत एकदा मोठा फटको बघून मिळालो, यावेळी मात्र क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि क्षेत्ररक्षक या वळ्यात जाऊन विसावलेलो चेंडू, या चेंडूवर निश्चितपणे सौरभ 6 धावा लिहिले होते. मात्र सौरभची ताकद या फटक्यात थोडीशी कमी पडली. मात्र जाता जाता टाळ्यांचो गजर करूया सौरभसाठी, कारण सुरेख फलंदाजी या मैदानावर या संध्याकाळच्या सत्रात सौरभच्या बॅट मधनं बघूक मिळाली. तब्बल 12 चेंडू मध्ये 29 धावांची बहारदार खेळी करून सौरभ बॅक टू द पवेलियन. निखिल नाईक घणाघाती दर्जाचा फलंदाज. षटकातील असलेला पहिलो चेंडू आडव्या बॅटने फटको खेळण्यासाठी झालेला प्रयत्न, स्क्वेअर लेगच्या दिशेने झालेला चेंडूचा प्रवास, पार्थ सावंत चेंडूवर चेंडूची परती करता तोपर्यंत मात्र 2 फलंदाज आपल्या पॉपिंग क्रीज मध्ये सुरक्षितरित्या दुहेरी धावेनिशी पोहोचले गेले आणि या दुहेरी धावेत मात्र सांघिक धावसंख्या वधारतली. 43 धावा धावफलकर. न्यू बॅटर मैदानामध्ये शंकर नॉन स्ट्रायकिंग एंडला, स्ट्रायकिंग एंडला निखिल नाईक. षटकातील असतो दुसरा चेंडू, सुरेख चेंडू, कौतुक करूचा लागतेला गोलंदाजाचा. समोर असलेल्या निखिल नाईक सारख्या तगड्या फलंदाजाक बांधून ठेवलं गेलं असा पहिल्या 2 चेंडूवर निखिलला हात खुलूचे लागतेले, निखिलकडे क्षमता असा. मात्र दुसऱ्या बाजून युवा गोलंदाज आज मैदानावर आपले जलवे दाखवताना आपण बघूक मिळालो.
षटक तिसरो चेंडू दिशाहीन गोलंदाजी, यावेळी मात्र दिशाहीन गोलंदाजी. पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत जवळपास पोहोचतो, तोपर्यंत चेंडू पोहोचलो सीमारेषा पार चौकारासाठी. पंचांचा इशारा सुद्धा आमच्यापर्यंत पोहोचलो. इट्स बीमर नो, आणि या नो चेंडूवर मिळालेले 4 धावा, 5 धावा. पहिले 2 चेंडू सुरेख, आणि त्यानंतर मात्र थोडस दिशा भरकटणारी गोलंदाजी, आणि नो चेंडूवर 4 धावा, तब्बल मिळालेले 5 धावा. आणि 5 धावेची सांघिक धावसंख्या 48 धावा. धावफलकार. फ्री हिटची संधी जगा मालवणीत म्हटल्या जाता. बाबा गेलो पंढरपुरा, इलो तरी वडे आणि ना इलो तरी वडे. कायच्या संघाच्या बाजून असलेले हे वडे या मात्र बघूचा लागतला. फ्री हिटच्या चेंडूवर पुन्हा एकदा निखिल नाईक असतो सज्ज. निखिल नाईक मोठं फटको खेळण्यासाठी प्रयत्न तर झाला असा. रनआउटची संधी, आणि यापेक्षा दुर्दैव काय असताना फ्री हिटच्या चेंडूवर निखिल नाईक तब्बल 2 वेळा बाद झालो. प्रत्येक गोंड्याच्या हातात चेंडू जाऊन विसावलं, आणि त्यानंतर निखिल मैदानामध्ये रनआउटच्या स्वरूपात माघारी परतलो. आणि निखिल नाईकची वर्णी लागतात डकआउटच्या दिशेने, रावणेच्या दिशेने. न्यू बॅटर निखिल भट्ट मैदानामध्ये. मात्र निखिल नाईकची पावला मैदानाच्या बाहेर वळली, आणि यश निखिलचा एवढा होता. फ्रीटची संधी होती, मोठं फटको खेळण्यासाठी संधी होती, संधी हुकली गेली. क्षेत्ररक्षक हातात जाऊन चेंडू विसावलं गेलो, आणि त्यानंतर मात्र निखिल नाईक रनआउटच्या स्वरूपात मैदानाच्या बाहेर परतलं गेलो. अजूनही 3 चेंडूचं झालो खेळ असतो बाकी. यावेळी मात्र शॉर्ट टर्म पुलचा फटको, आणि राजा मांजरेकरच्या सेफ हँड मध्ये जाऊन चेंडू विसावलं गेलो. राजा मांजरेकरच्या वळ्यात जाऊन चेंडू विसावलं गेलो. अपेक्षा असलेली मयूकडनं सांघिक धावसंख्या स्थिरावली गेली असा 48 धावा. धावफलकार. न्यू बॅटर मैदानामध्ये संजय नाईक. अंतरिम 2 चेंडूंचे खेळ असतील बाकी, आणि या अंतरिम 2 चेंडूवर मोठे फटके खेळण्याचा असतो संजयचा इरादो, आणि त्याच इराद्यान संजय असा स्ट्रायकिंग एंडच्या दिशेने गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज मयू. सुरेख चेंडू हलक्या हाताने चेंडू स्टीअर केल्यानं
फक्त एकेरी धाव 2 फलंदाज पूर्ण करताना आपला भोग मिळाले आणि या एकेरी धावेने सांघिक धाव संख्या 49 धावा धाव फलकावर या षटकाची सांगता करणारो, या इनिंगची सांगता करणारो आणि मालवणी भाषेत सांगूचा झाला तर भैरवी घालणारो चेंडू असतो बाकी आणि या भैरवी घालणाऱ्या चेंडूवर कशा प्रकारे असलेले मयूची गोलंदाजी. मात्र दुसऱ्या बाजूने शंकर नावाच्या फलंदाजाक एक मोठं फटको खेळायची असलेली संधी, एक मोठं फटको खेळावं, संघाच्या धाव संख्येक 50च्या पार पोचवावा या इराद्यान मात्र शंकर असतो स्ट्रायकिंग एंडच्या दिशेने आणि गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज असतो मयू. एक बाजूक असा अनुभव, दुसऱ्या बाजूक असा युवा जोश बघूचा लागताना दोघांमध्ये द्वंद्व युद्ध आहे आणि द्वंद्व युद्धात निश्चितपणे फलंदाजाक मात्र बांधून ठेवला गेला. निश्चितपणे यावेळी मात्र चेंडू थोडस डान्सिंग एरियामध्ये आणि त्यामुळे मात्र एकेरी धावसंख्येची पावल्या दुहेरी धावसंख्या वळताना दिसली. दुहेरी धावेची लहर मैदानामध्ये येत 2 या धावसंख्ये सांघिक धावसंख्या 4 षटकांच्या समाप्ती अखेरीस पहिल्या इनिंगचा खेळ झाला समाप्त. सांघिक धावसंख्या धावफलकार झाली असा 51 धावा 4 षटकांमध्ये जमाव जे असतात. रुई स्पोर्ट्स परबडा संघाक 52 धावा 4 षटकांमध्ये रुई स्पोर्ट्स परबडा संघ 52 धावा जमवतो की दुसऱ्या बाजून मात्र माऊली केरवाडा संघ आपण उभारलेल्या धावसंख्येचो पाठलाग करण्यापासून रुई स्पोर्ट्स परबडा संघाक रोखून धरतलो या सांगण्यासाठी मात्र मायक्रोफोनवर होता बदल. मायक्रोफोनवर आवाज ऐकूया, हिंदीचा बुलंद आवाज सर अक्षय धोरी यांचा आवाज. केरवाड़ा के बीच में चलता हुआ ये मुकाबला, एक कांटे की टक्कर, एक रोमहर्षक मुकाबला। 52 रनों का लक्ष्य लेके मैदान के बीच में रुई स्पोर्ट परबोड़ा टीम, कुल मिलाकर 4 ओवर का ये मुकाबला, यानी कि 24 गेंदे और 24 गेंदों में 52 रनों का लक्ष्य मैदान के बीच में सेट किया गया है। बिल्कुल अगर बात की जाए तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, उसके बाद कसावट भरी गेंदबाजी मैदान में होनी चाहिए। ऋषि गेंदबाजी मार के ऊपर पहली गेंद प्रतिग्राउंड के बल्ले से निकलते हुए खूबसूरत स्ट्रोक गेंद सीमा के पार 6 रनों के लिए। पावर पे आगाज हो चुका है और पावर पे के पहले गेंद के ऊपर एक पहली गेंद और बिल्कुल उसको भेज दिया सीमा के पार 6 रनों के लिए। प्रतीक गवंडे ऑन फायर मैदान के बीच।
ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद परिवर्तन के तौर के ऊपर ऑप्टिक के बाहर रखी थी गेंद, बल्लेबाज को चकमा देकर गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में, बगैर कोई रन से बगैर कोई नुकसान से यहाँ पर बिंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। ऋषिकेश ब्लॉकर में डालने का प्रयास, लोअर फुल टॉस वाली गेंद बिल्कुल यहाँ पर गेंद जाएगी बिल्कुल सीमा के पार, सेट ग्राउंड 4 रनों के लिए डीजे। और एक गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, शायद ऑप्टिक के बाहर निकलती हुई, बिल्कुल बल्लेबाज ने जरूर छोड़ा था लेकिन गेंद काफी बाहर निकलती हुई ऑप्टिक के अपन दंडित कर दिया और एक अतिरिक्त रन के तहत पारी का खाता आगे बढ़ता हुआ 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर 3 गेंदों का अभी तक खेल समाप्त हो चुका है। फिर एक बार ब्लॉकर में डालने का प्रयास, बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, बगैर कोई रन से बगैर कोई नुकसान थी, यानी कि पिछली गेंद जो वाइड डली थी उसकी पूरे भरपाई करते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में निकल चुकी है। एक बेहतरीन माहौल मैदान के बीच में बनता हुआ, क्योंकि मुकाबला चल रहा है रूई स्पोर्ट परवाड़ा वर्सेस केरवाड़ा के बीच में। ब्लॉकर में डालने का फिर एक बार प्रयास, क्या खोज के निकाला था गेंद को, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी प्रतीक की अब तक बिल्कुल 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बन चुके हैं। पावर प्ले का ओवर जो कि खत्म होता हुआ, लेकिन अब मात्र गेंदबाजी मार्ग के ऊपर परिवर्तन, नेहाल घाटवाल आएंगे गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। पहले ओवर में पावर प्ले में बिल्कुल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, एक छक्का 2 चौके के बदौलत एक विस्फोटक वाली बल्लेबाजी प्रतीक ने की। क्या अब मात्र फिर एक बार दबाव डालने की कोशिश करेंगे गेंदबाज, फिर एक बार बल्लेबाज हावी हो जाएंगे मैदान के बीच में, चलते बिल्कुल मैदान के बीच में नेहाल चले पहली गेंद लेकर। यह गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल परिवर्तन के तौर के ऊपर गेंद निकली विकेट कीपर के दस्तानों में, बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं, गेंद बहुत ही बढ़िया तरीके से निकलती हुई यहाँ पर बिंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। दूसरे ओवर के पहली गेंद तक खेल हुआ समाप्त, दूसरी गेंद लेकर फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, कदमों का इस्तेमाल, लेकिन शायद बल्ले का चुम्मा लिया, बिल्कुल विकेटों के पीछे खिलता ही ना दे, खिलर की गोदी में गेंद, विकेट नंबर 1, बैक टू द पावर। सीजन में
क्या आखिरी गेंद के ऊपर फाइनल का मुकाबला था। बिल्कुल एक गेंद में 5 रनों की जरूरत, आखिरी गेंद में छक्का लगाकर स्ट्रेट ग्राउंड ने बिल्कुल मैच को जितवाया था। वो राजा मांजरेकर मैदान के बीच में बल्लेबाजी का जिम्मा लेकर अपने टीम की ओर से यहाँ पर नजर आता हुआ। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी रहेंगे राजा मांजरेकर की और गेंदबाजी बार के ऊपर नेहाल बिल्कुल, और 9 सेकंड के ऊपर प्रतीक गवंडे। इस बीच चले नेहाल अपनी ओर से तीसरी गेंद लेकर अंपायर के दाई ओर से ये गेंद बिल्कुल बढ़िया गेंद, शायद वाइड की मांग जरूर की जा रही है। बिल्कुल एक अतिरिक्त रन और एक अतिरिक्त रन खाते में जोड़ा जाएगा। ऑफ्टी के काफी बाहर बिल्कुल ललचाने की कोशिश थी यहाँ पर बल्लेबाज को, लेकिन बल्लेबाज बिल्कुल राजा मांजरेकर अपने टीम का बिल्कुल दायित्व निभाते हुए, जिम्मेदारी उनके कंधों के ऊपर, कदमों का इस्तेमाल आगे अगर खेलने का प्रयास, बिल्कुल कारपेट के सारे गेंद निकलती हुई, जब तक खिलाड़ी आते हैं निखिल गेंद को फील्ड करते वापस थ्रो करेंगे, तब तक सिंगल रन मुकम्मल स्कोर कार्ड के ऊपर और सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। एक बेहतरीन मुकाबला, मैंने पहले कहा था एक हाई वोल्टेज मुकाबला मैदान में जरूर होगा, क्योंकि अगर बात की जाए दोनों टीमें की तो बिल्कुल ताकतवर टीमें है दोनों। या एक छोर के ऊपर रूई स्पोर्ट परबड़ा और दूसरी छोर के ऊपर बिल्कुल केरवाड़ा, दोनों ताकतवर टीम मैदान के बीच में। ये गेंद पॉइंट के ऊपर पटकी हुई, लेकिन बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है पॉइंट के नजर में, डीप पॉइंट के नजर में गेंद ट्रैवल हो रहे धीरे धीरे फाइनल की तरफ बढ़ती हुई गेंद, सिंगल रन मुकम्मल, दूसरे रन का प्रयास और दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, उतनी बढ़िया गेंदबाजी और उतनी बढ़िया फील्डिंग मैदान के बीच में एक माहौल मैदान के ऊपर बनता हुआ, एक बैटल बनता हुआ मैदान के ऊपर, दर्शकों से खचाखच भरा मैदान और दर्शकों का बिल्कुल पूरे मनोरंजन इस मैदान के भीतर होता हुआ। बहुत ही बढ़िया पॉइंट के ऊपर तान दी गेंद, गेंद बिल्कुल जाएगी गोली की रफ्तार के साथ सीमा के पार, 4 रन। तेईस रन स्कोर कार्ड के ऊपर 4-5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त दूसरे ओवर का, और यहाँ पर आखिरी गेंद का खेल बाकी, यानी कि सम्मान दिया गेंद को बिल्कुल पॉइंट के रिजल्ट में सिंगल रन दौड़कर मुकम्मल करेंगे। बहुत ही बढ़िया, खुद के ऊपर जिम्मेदार लेकर, खुद के ऊपर भरोसा रखकर मैदान के बीच में बल्लेबाजी जारी है। बिल्कुल प्रतीक और राजा की दोनों की पार्टनरशिप मैदान के बीच में बढ़ती हुई, बिल्कुल क्या होगा, 12 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, कुल मिलाकर 26 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। आगे आने वाले बिल्कुल 18 गेंदों का खेल बाकी, 52 रनों का टारगेट मैदान में सेट किया गया है। कितनी कैसे वो बल्लेबाजी होगी, किस प्रकार की गेंदबाजी होगी, बिल्कुल फिर एक बार अपने ऊपर जिम्मेदार लेकर दोनों बल्लेबाज 4 ओवर का मुकाबला, बिल्कुल 12 गेंदों का खेल बाकी, 12 गेंदों में 25 रनों की जरूरत है। एक हाई वोल्टेज मुकाबला, एक कांटे की टक्कर, 12 गेंदों का खेल बाकी, 26 रनों की जरूरत मैदान के बीच में। बहुत ही बढ़िया, थोडंसं स्पीडअप करून घ्यायचं तर 2 मॅच व्हायच्या, दोन्ही खेळाडूंना विनंती राहील, दोन्ही टीमला विनंती राहील थोडंसं मॅच स्पीडअप करून घ्यायचे। 12 गेंदे और 26 रन, यह जीत का इक्वेशन मैदान के बीच में। कौन जीतेगा कौन हारेगा बिल्कुल ये समय तय करेगा, लेकिन आपको तय करना होगा, आपको बिल्कुल यहाँ पर प्रयास करना होगा, आपको यहाँ पर जूझना होगा इस मैदान के ऊपर, क्योंकि दोनों टीमें ताकतवर टीम मैदान के बीच में। बिल्कुल मैं यही कहना चाहूंगा, अडचणी येतात अडचणी येतील, विश्वास मनावर पक्का हुआ। इसी बीच चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर परिवर्तन, नए गेंदबाज रोहन भट्टा गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, बिल्कुल ऑप्टिक को बिल्कुल बाहर निकलती हुई गेंद, और यहाँ पर 20 गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। 11 गेंदों का मात्र खेल बाकी, 26 रनों की है जरूरत। 1-2 बड़े शॉट इस ओवर में आ जाएंगे तो मजा आएगा मुकाबले देखने के लिए, इसीलिए बिल्कुल दर्शक इस मैदान के ऊपर चारों ओर से इस मुकाबले देखने के लिए बिल्कुल हाजिरी लगाकर बैठे हैं। पटकी हुई गेंद, यहाँ पर मौका बना है, कैच के लिए क्या मौका बनेगा, जी हाँ बिल्कुल, विकेट नंबर 1-2, बैक टू द पवेलियन डीजे।
मैंने दीपक पालकर की ओर से सन्मान दीपक पालकर की ओर से इस मुकाबले के लिए हर एक छक्के के लिए 100 रुपए का इनामों की बहुचार जरूर होगी इस मैदान के ऊपर, क्योंकि ये यहाँ पर जो टूर्नामेंट चलता है झंडू चषक, ये बिल्कुल यहाँ पर सब दरिया दिल इंसान रहते हैं क्रिकेट के, बिल्कुल बहुत प्यार रहता है इस सभी दर्शकों का, यहाँ पर के रहवासी लोगों का। इसलिए ये बड़ा आयोजन, एक बहुत ही बढ़िया आयोजन इस मैदान के ऊपर करते हैं झंडू चषक। ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, गुडलैंड के ऊपर टिप्पा करने के बाद थोड़ी सी नीचे रही गेंद बिल्कुल निकली विकेट कीपर के दस्तानों में, बगैर कोई रन से बगैर कोई नुकसान से, और एक बिंदी गेंद स्कोर कार्ड के ऊपर। यानी कि कुल मिलाकर अब मात्र 3 गेंदे यहाँ पर बिंदी निकलते हुए बेहतरीन गेंदबाजी, बिल्कुल रोहन भट्टा ने यहाँ पर अपना काम किया है, बिल्कुल लाजवाब गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी। अभी भी 26 रनों की जरूरत है आने वाले 9 गेंदों के ऊपर। फिर एक बार चले गेंदबाजी मार के ऊपर, रोहन भट्टा पटकी हुई गेंद लेकिन जाएगी ऑफ टिक के बाहर, हम पर पलटेंगे हमारी और एक अतिरिक्त रन खाते में जोड़ा जाएगा और एक रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा बहुत देर के बाद, यानी कि 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 25 रनों की जरूरत अभी भी 9 गेंदों के ऊपर। पटकी हुई गेंद, फिर एक बार यहाँ पर अंदर की तरफ आती हुई गेंद, बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दफ्तर में, और एक बिंदी गेंद, कुल मिलाकर 4 गेंदे यहाँ पर बिंदी, लेकिन वाइड के तहत एक रन मिलता हुआ जरूर। 8 गेंदों का खेल बाकी, 25 रनों की जरूरत। यह गेंद अब मात्र सही तरह से कनेक्ट किया, लेकिन खिलाड़ी तैनात रहेंगे वहां पर। फिर एक बार बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अब मात्र दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने और 2 रनों के तहत पारी का स्कोर फिर एक बार आगे बढ़ता हुआ 29 रन स्कोर काट के ऊपर। 23 रनों की जरूरत है आने वाली, अब मात्र 7 गेंदों के ऊपर, 7 गेंदे और 23 रन यहाँ जीत का एक विकेट। एक आध बड़ा शॉट आखिरी गेंद के ऊपर लग जाता है तो बिल्कुल मजा है इस मुकाबले में। प्रयास जरूर करेंगे बिल्कुल संजय जो बल्लेबाज कर रहे हैं बिल्कुल स्ट्राइक के ऊपर, और रोहन जो कि बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि अब मात्र 6 गेंदों का खेल बाकी है और 6 गेंदों में 23 रनों की है जरूरत, यानी कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहाँ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होनी चाहिए, बिल्कुल ओवर निर्णायक रहा था रोहन का। लाजवाब गेंदबाजी, 3 रन खर्च किए, एक विकेट चटका, बेहतरीन गेंदबाजी, यानी कि विकेट किसका विकेट था, प्रतीक गवंडे का, जो ताबड़तोड़ बल्लेबाज था, जो मैदान में घातक हो सकता था मैदान में, उस बल्लेबाज को वापस डगआउट में लौटाया। अब मात्र धीरज गेंदबाजी मार के ऊपर, स्लो ओवर में एक बेहतरीन गेंदबाज है, लेकिन अब मात्र क्या राजा मांद्रेकर ताबड़तोड़ पारी खेलेंगे मैदान के बीच में, क्या 13 रन बनेंगे अपने टीम के, तो फिर एक बार गेंदबाजों का बोल बना रहेगा। हल्का सा दबाव पैदा हुआ है मैदान में, बल्लेबाजी करते टीम के ऊपर, क्या दबाव बरकरार रखने की कोशिश करेगा गेंदबाज धीरज, कि फिर एक बार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी मैदान के बीच में नजर आएगी राजा मांद्रेकर की। देखते हैं इस मुकाबले में, इस आखिरी ओवर में पहली गेंद लेकर चले धीरज, ब्लॉकर में डालने का प्रयास, उड़ेगा गेंद को, गेंद बिल्कुल जाएगी सीमा रेखा पर, षटकार। गेंद टिप्पा करने के बाद हल्की सी उछाल प्राप्त करते हुए विकेट कीपर के दस्तों में, यानी कि बिंदी गेंद की समाप्ति, एक तेरी तो एक मेरी वाली गेंद, बेहतरीन गेंदबाज है मैदान के बीच में। अब मात्र धीरज, बिल्कुल 2 गेंदों का खेल यहाँ पर समाप्त होता है, अभी 4 गेंदों का खेल बाकी है। कदमों का इस्तेमाल, फिर एक बार उड़ाया गेंद को, गेंद बिल्कुल सेंटी ग्राउंड, सीमा रेखा पार, षटकार।
बल्लेबाजी, 2 बड़े शॉट इस मैच में तब्दीली ला सकते हैं। अब मात्र 3 गेंदों का खेल बाकी, 11 रनों की है जरूरत मैदान के बीच में। एक हाई वोल्टेज मुकाबला, एक ड्रामा, पसीने से तरबतर कर देने वाला एक हैरत अंगेज मुकाबला मैदान के बीच में। राजा मांजरेकर ऑन फायर, इसी बीच चले धीरे चले अपने ओर से चौथी के लेकर अंपर के बाई ओर से गेंदबाजी और राजा कदमों का इस्तेमाल, फिर एक बार उड़ाया, पैरने के ऊपर से गेंद तान दिए और जाएगी गेंद सीमा के पार। रनों की जरूरत और राजा मांजरेकर ऑन फायर फायर फायर। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। 2-3 बड़े शॉट, बिल्कुल एक वी शेप में, दूसरा काउ कॉर्नर के ऊपर से, तीसरा स्क्वायर लेग के ऊपर से, यानी कि ताकतवर वाली बल्लेबाजी, तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी मैदान के बीच में। राजा मांजरेकर ऑन फायर। आखिरी 2 गेंदों का खेल बाकी और 2 गेंदों के ऊपर बिल्कुल 5 रनों की जरूरत। अगर राजा इस मुकाबले को जीता दे तो चेतन पालकर की ओर से 500 रुपए का इनाम हमें तरफ आ चुका है और ये भली बात जानता है राजा यहाँ से मुकाबले को कैसे कन्वर्ट करना है। 2 गेंदों का खेल बाकी है, पटकी हुई गेंद फिर एक बार उड़ाएंगे, दिया बिल्कुल, गेंद जाएगी सीमा के पार। 6 मांजरेकर, विनंती आहे राजा, लवकर लवकर आपलं सन्मान चिन्ह स्वीकारायचं आहे। cricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस cricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस cricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस cricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस cricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मिळालेले 500 रुपयाचं पारितोषिक। विनंती आहे राजा की आपण व्यासपीठावर यायचं आहे, राजाचा या ठिकाणी सन्मान केला जातोय।